हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं राइट क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन राइट, बेसिक क्वेश्चंस, उसके बाद फर्स्ट क्लासिफिकेशन जिसने किया था डोब्रेनियर ट्रायड्स राइट, उसके बारे में हमने देखा था। डोब्रेनियर ने क्या किया था, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और उनको एटॉमिक मासेस, उनके जो एटॉमिक मासेस थे उनको अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट। और उसने एक सजेशन दिया था कि जो मिडिल नंबर का एटॉमिक मास है, एलिमेंट का एटॉमिक मास, वो बाकी 2 एलिमेंट्स के अप्रोक्सीमेट के बराबर है, मीन के अप्रोक्सीमेट। ओके, जो मीन निकालने के बाद अप्रोक्सीमेट होता है मिडिल नंबर का एलिमेंट। तो ये था डोब्रेनियर का। लेकिन उसके बाद जो साइंटिस्ट आया राइट, जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उस टाइम में राइट, 18 सेंचुरी में राइट, 18 सेंचुरी में जितने एलिमेंट्स थे उनको अच्छे से स्टडी करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने ट्राई किया था, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था राइट। पहला डोब्रेनियर ट्राई था। अभी सेकंड जो साइंटिस्ट है कौन से, 1866 में, 1866 में जो इंग्लिश राइट, इंग्लिश साइंटिस्ट कौन था वो, दैट इज न्यूलैंड, जॉन न्यूलैंड बोल सकते हो। व्हाट इज जॉन न्यूलैंड? ओके, जॉन न्यूलैंड आया, इसने एक लॉ रखा राइट, दैट इज लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव राइट। ये साइंटिस्ट राइट, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाई करने के बाद उसने उनको अरेंज किया था राइट, और उसने अपना एक खुद का लॉ बनाया, दैट इज लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव मतलब क्या होता है, व्हाट इज ऑक्टेव? ऑक्टेव मतलब 8 राइट। तो 8, ये 8 ही क्यों बोल रहा है, लॉ ऑफ ऑक्टेव न्यूलैंड ने ऐसे ही नाम क्यों दिया, इस आगे वीडियो में देखेंगे। ये समझने के लिए आपको वीडियो लास्ट एंड तक देखना है राइट। तो 1866 में कौन, जॉन न्यूलैंड। सबसे पहले इसने क्या किया था, इसने कोरिलेटेड किया, क्या कोरिलेटेड किया, व्हाट इज द ऑल एलिमेंट्स को राइट विद देयर प्रॉपर्टी, विद प्रॉपर्टी के साथ, प्रॉपर्टीज किसके, एटॉमिक मासेस राइट, एटॉमिक मासेस के प्रॉपर्टी ली और उसका कोरिलेशन देखा, मतलब एलिमेंट्स, सब एलिमेंट्स को प्रॉपर्टी लिया और एटॉमिक मास इनका कोरिलेशन देखा। उसके बाद इस कोरिलेट करने के बाद उसने क्या किया, अरेंज किया। व्हाट इज अरेंज दैट एलिमेंट्स राइट, ऑल एलिमेंट्स किस, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर राइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस राइट। मतलब देखो, ये जॉन न्यूलैंड ने फर्स्ट टाइम उसको कोरिलेट किया, बाद में उसको अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अरेंज करने के बाद, अरेंज करते समय इसने स्टार्ट कहाँ से किया था, राइट, फर्स्ट एलिमेंट जो था अरेंज करने में इसने एक टेबल बनाया था राइट। तो उस टेबल में स्टार्ट किया था, जो लाइटेस्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, दैट इज हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। और एंड कहाँ पे किया था, थोरियम राइट, थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर और सिंबल क्या है, TH, एटॉमिक नंबर कितना है, 90 राइट। स्टार्ट किया था लाइटेस्ट एलिमेंट से और एंड किया था थोरियम से। इस तरह न्यूलैंड्स ने जितने एलिमेंट्स उस टाइम, मतलब 1866 में जितने एलिमेंट्स थे उनको प्रॉपरली अरेंज किया। अरेंज करते समय ही मेक अ टेबल राइट, क्या बनाया इसने, टेबल बनाया
राइट। टेबल में कितने बाय कितने का, 7/8 का, मतलब उस टेबल में टोटल कितने बॉक्स थे, 26 बॉक्सेस थे। ओके, अब 26 बॉक्सेस को उसने अरेंज किया, एलिमेंट उस बॉक्सेस में रखा। रखते समय इसने क्या, इसे क्या मिला, फाउंड दैट, राइट। पढ़ाई करते समय उसने मिला और ऑब्जर्व किया, फिर पूरे 56 बॉक्स भरने के बाद, अरेंज करने के बाद अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, उसे मिला कि जो एवरी 8 एलिमेंट है, मतलब एवरी 8 नंबर का जो एलिमेंट है, 8 नंबर का एलिमेंट जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। क्या कर रहा है, हैड ए सिमिलर प्रॉपर्टी, राइट। एलिमेंट हैड similar properties with first element, राइट। मतलब जब ये पूरे 56 बॉक्स उसने भरे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, किसने, न्यूलैंड्स ने, तब उसने ऑब्जर्व किया पूरे बॉक्स में, पूरे 56 टेबल में। तब पहले देखो 7 ऐसे लाइन में, कौन से 7 नंबर एलिमेंट है और नीचे 8, ओके, टोटल 56 बॉक्स। तो ही फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड अ सिमिलर प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट एलिमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बोला जाए तो फर्स्ट, जैसे सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम के बराबर है, मतलब लिथियम से इससे क्या मिलता है, जो सोडियम जो है, राइट, ये 8 नंबर का एलिमेंट है, 8 एलिमेंट, राइट, फ्रॉम लिथियम। ओके, सेकंड एग्जांपल अगर बोला जाए मैग्नीशियम दैट इज बेरियम, इसकी प्रॉपर्टी इक्वल है मैग्नीशियम और बेरियम की। किसने फाउंड किया, किसे फाउंड हुआ, ये न्यूलैंड्स को। कब, जब इसने अरेंज किया, पूरे 56 बॉक्सेस फिल किया, उसके बाद। इसका मतलब क्या होता है, जो मैग्नीशियम है ये 8 एलिमेंट है, राइट, 8 एलिमेंट कहाँ से, फ्रॉम बेरियम, राइट। उसी तरह, राइट, जैसे कि हम बोल सकते हैं क्लोरीन, इसकी प्रॉपर्टी भी फ्लोरीन के बराबर है, राइट, सेम। ओके, क्लोरीन ये 8 एलिमेंट है क्लोरीन की तरह। इस तरह इनकी प्रॉपर्टी कैसी है, राइट, 8 एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से सेम प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ओके, तो ये अरेंज करने के बाद ये अगर पहला एलिमेंट है तो ऑटो एलिमेंट ये प्रूव करने के लिए उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव नाम क्यों रखा, ये क्वेश्चन अभी भी हमारे माइंड में है। तो उसने क्या किया, इस अरेंज करने के बाद सबसे पहले कंपेयर किया था, राइट, इन पूरे बॉक्सेस को ही कंपेयर दैट, राइट, जो सिमिलैरिटी मिल रही है, सिमिलैरिटीज with the music system, ओके, म्यूजिक सिस्टम के साथ। अब म्यूजिक सिस्टम, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम कौन से है, अगर म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो एक इंडियन है ना, इंडियन म्यूजिक सिस्टम के जो नोट्स है उसके साथ उसने कंपेयर किया था, ठीक है। एक इंडियन सिस्टम, दूसरी कौन सी है, वेस्टर्न, ओके, वेस्टर्न। और इंडियन म्यूजिक सिस्टम में आपको पता है, जो आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है आपने, राइट, इंडियन में जो नोट्स होते हैं इंडियन म्यूजिक सिस्टम में कौन से, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, दैट इज नी। टोटल कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7। देयर आर हाउ मेनी नोट्स, मेन जो नोट है वो कितने हैं, 7 है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, सप्तक। ये ध्यान में रखना है, इंडियन सिस्टम में इन्हें क्या बोलते हैं, सप्तक। टोटल कितने नोट्स है, मेन 7 नोट्स है, इसलिए इन्हें सप्तक बोलते हैं, राइट। ये था क्या, जो
न्यूलैंड्स था, न्यूलैंड्स ने जो एलिमेंट्स मिले उसने इसको जो बॉक्सेस में, राइट, उस बॉक्सेस में जो सिमिलैरिटीज मिली फर्स्ट एलिमेंट और आठवां एलिमेंट के बीच में, राइट, तो उनको कंपेयर किया था म्यूजिक सिस्टम के साथ। जो नोट्स थे ये इंडियन था, लेकिन इंडियन नोट्स है, लेकिन जॉन न्यूलैंड्स ये इंडियन है क्या? नहीं, ये वेस्टर्न है। तो वेस्टर्न में सा की जगह क्या आता है? डो आता है। रे की जगह रे ही आता है, राइट। गा की जगह मी आता है और माँ की जगह फा आता है, और जो पा की जगह जो आता है वो क्या है? सोल, दैट इज सोल। और धा की जगह ला आता है और नी की जगह टी आता है। ये ध्यान में रखना है, ओके। इस तरह इसने बॉक्सेस बनाए और कंपेयर किया, राइट। ये जो टोटल बॉक्स था, बॉक्स कितना 7/8 का। देखो इस लाइन में अगर बोला जाए कितने 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। और ऐसे नीचे में टोटल बॉक्सेस कितने? 8 बॉक्सेस बनाए थे उसने। कितने बॉक्सेस? 8 बॉक्सेस। कौन? न्यूलैंड, ओके। ऐसे नीचे कितने 8 बॉक्सेस बनाए थे और इन एलिमेंट को उसने अरेंज किया था। अब देखो एलिमेंट कैसे अरेंज किया था। स्टार्टिंग कहाँ से किया था उसने? लोएस्ट हाइड्रोजन, लोएस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन। उसके बाद लिथियम, इसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये इसकी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद कौन सा है? सोडियम, ओके। सोडियम, मैग्नीशियम, राइट, एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद कौन सा आता है? दैट इज फास्फोरस एंड सल्फेट। सल्फेट हो गया। सल्फेट के बाद क्या आता है? क्लोरीन। उसके बाद उसने रखा पोटेशियम, पोटेशियम, इसके बाद कैल्शियम, क्रोमियम, टिटेनियम, टिटेनियम दैट इज मैग्नीज, उसके बाद आयरन, राइट। उसके बाद उसने क्लोरीन के नीचे ही रखा एक ही इसमें कॉपर एंड निकेल को, कॉपर एंड निकेल को एक ही बॉक्स में रखा, राइट। उसके बाद कोबाल्ट एंड निकेल, उसके बाद कॉपर, कॉपर, जिंक, जिंक के बाद जो यट्रियम, यट्रियम, राइट, दैट इज वाई। बाद में आयन, दैट इज एस्टिस्टाइन, ओके, दैट इज। उसके बाद सेलेनियम और नीचे ब्रोमियम, ब्रोमियम, रुबिडियम, राइट, स्ट्रोंटियम, और इसके इसमें और इसने सेलियम एंड लैंथेनाइड, इनको भी एक ही इसमें रखा, ओके। इस तरह इसने क्या क्या बनाया था? टेबल बनाया था। कितने बाय कितने का? 7/8 का टेबल बनाया, राइट। टोटल कितने बॉक्सेस थे? 56 बॉक्सेस थे। ये था उसका रिसर्च, किसका? न्यूलैंड्स का। और लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों बोला? क्योंकि लॉ ऑफ ऑक्टेव उसने जो ये बॉक्सेस थे, ये एलिमेंट थे सिमिलर प्रॉपर्टी के। इसमें जो देखो क्या बोला है? एवरी 8 एलिमेंट हैड अ सिमिलर प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब हमने एग्जांपल देखे, जैसे कि लिथियम, ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो यहाँ से 8वां नंबर का एलिमेंट 1, ये लिथियम 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी प्रॉपर्टी किसके बराबर है? लिथियम के बराबर है। मतलब कितना एलिमेंट? 8 नंबर का एलिमेंट। सेम बेरिलियम से अगर स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बेरियम के बराबर है, राइट। उसी तरह अगर आप फ्लोरीन से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर की, यानी कि क्लोरीन की प्रॉपर्टी किसके बराबर है? क्लोरीन की, क्लोरीन के बराबर। मतलब every 8 element had a similar property with the first element। 8वां एलिमेंट कहीं से भी स्टार्ट करो, 8वां नंबर का एलिमेंट ये पहला है तो 8वां नंबर का एल्यूमिनियम, राइट। इस तरह फर्स्ट एंड 8 नंबर का एलिमेंट वो क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी सेम कर रहा है। अब उसने ऑक्टेव लॉ क्यों रखा? राइट, क्योंकि उसने क्या किया था?
इंडियन और ये वेस्टर्न म्यूजिकल सिस्टम है उसके जो नोट्स है उसके साथ कंपेयर किया था। जैसे कि वेस्टर्न नोट्स में कौन से हैं, डू रे मी फा सोल ला टी, राइट। इसी तरह जो इंडियन में सा रे गा मा पा धा नी, देखो ये होने के बाद सा रे गा मा पा धा नी, रिटर्न हम कहाँ पे आते हैं, सा पे आते हैं और अपनी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब हम दोबारा सा पे आते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, थोड़ी लाउड हो जाती है और डबल हो जाती है, राइट। जब हम रिपीट करते हैं नोट्स क्या करते हैं हम, जब हम रिपीट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, राइट। डबल हो जाती है मतलब ऑटो रिपीट हो रहा है, राइट। फिर से नी होने के बाद क्या आ रहा है, सा आ रहा है। उसी तरह वेस्टर्न में भी ये पूरा कंप्लीट होने के बाद रिटर्न कहाँ पे आता है, डू पे ही आता है, और जब रिटर्न आता है तब उसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। उसी तरह जब हम लिथियम में थे, इसको पूरा कवर करने के बाद कहाँ पे आए, सोडियम पे। इस तरह उसकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेम शो हो रही है। मतलब आठवें नंबर का एलिमेंट ये पहले एलिमेंट के बराबर सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसलिए उसने 8 एलिमेंट है, 8वां एलिमेंट है, इसलिए उसने क्या लिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स अकॉर्डिंग टू म्यूजिकल नोट्स। समझ में आया, ये डबल फ्रीक्वेंसी कब हो रही है, जब रिटर्न आ रहा है। ये था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, राइट। इसने डोब्रेनियर के बाद जितने एलिमेंट्स उसके टाइम में 1866 यानी 1866 में जितने एलिमेंट्स अवेलेबल थे उन सब एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, राइट। उसके बाद उसने सजेशंस दिया और अपना लॉ बनाया, राइट। और ये सबके लिए फिर छोड़ दिया पढ़ाई करने के लिए। तो उसके बाद सब लोगों को लगा कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है। ऑब्वियसली ये टोटल कितने बॉक्स है, टोटल 56 बॉक्स है, और कुछ कुछ बॉक्स में उसने क्या किया है, एक बॉक्स में दो दो एलिमेंट्स को रखा है। देखो जैसे कि कॉपर एंड निकेल, सिलियम एंड लैंथेनियम, राइट। इसी तरह उसने कुछ एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स एक ही बॉक्स में रखा, राइट। टोटल कितने बॉक्स, 56 बॉक्स, नियर अबाउट 60 एलिमेंट को उसने रखा होगा। लेकिन टोटल एलिमेंट्स कितने, लास्ट वीडियो में देखा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या अभी तक हमने एलिमेंट्स जो हमें पता चले और नए मैनमेड सिंथेसाइज एलिमेंट लेके सब एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है। तो बाकी एलिमेंट्स की जगह है क्या यहाँ पे एलिमेंट्स को रखने के लिए, नहीं है। तो इसलिए इसकी लिमिटेशन बनी। ये तो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसने जॉन न्यूलैंड्स ने रखा था, अपना लॉ बनाया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव। लेकिन ये फेल हो गया बाकी एलिमेंट्स को रखने के लिए, दैट इज देयर इज लिमिटेशंस। क्या है, लिमिटेशन। अब लिमिटेशन मतलब क्या होता है, दैट इज डिमेरिट। ओके, डिमेरिट्स मतलब ही क्या है, डिसएडवांटेज। व्हाट इज डिसएडवांटेजेस, ओके, मतलब वो पूरा फुलफिल नहीं कर सका, ओके। यही बात है जो वो पूरा कॉन्सेप्ट नहीं दे सका, बाकी एलिमेंट्स को भी अरेंज नहीं कर सका, क्लासिफाई नहीं कर सका जॉन न्यूलैंड्स, इसलिए वो फेल हुआ, राइट। लेकिन समटाइम्स कुछ हद तक वो जो एलिमेंट्स है सही तरह के अरेंज कर सका, जैसे कि लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आप देखे हो पीरियोडिक टेबल में कैसे एक ही लाइन में है, राइट। ये कुछ इसमें सक्सेसफुल था, ओके। क्योंकि इसके बाद ही जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया और डेवलप हुआ, ये इनको पढ़ाई करने के बाद जो, जैसे कि हमें पता चला अगर हम कोई चीज बना रहे हमें पता चलता है नहीं इसमें ये फॉल्ट है, तो आगे जब हम नेक्स्ट टाइम हम वही चीज बनाते तो उसे क्या करते, डेवलप करते, जो फॉल्ट था वो रिकवर करते। उसी तरह ये टेबल, न्यूलैंड्स का टेबल मिलने के बाद, लॉ ऑफ ऑक्टेव मिलने के बाद बाकी के साइंटिस्ट ने पढ़ाई की और इसके लिमिटेशन निकाले, और नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, राइट। तब ये पूरे जो डिसएडवांटेजेस थे, लिमिटेशंस थे, वो निकाल दिए गए, अच्छे से रखा गया।
तो फर्स्ट लिमिटेशन कौन सा था इसका, राइट, ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो ओनली अप्लीकेबल था, अप्लीकेबल कहाँ तक, अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, मतलब कैल्शियम कहाँ तक है, यहाँ तक, ओनली यहाँ तक ही क्या है, ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, अप्लीकेबल है, मतलब ये जो ऊपर के एलिमेंट्स है वो सेम यहाँ तक प्रॉपर्टी शो कर रही है, सिमिलरिटी शो कर रही है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट एंड 8 नंबर का एलिमेंट, पहला और 8वें नंबर का एलिमेंट कैल्शियम तक ही वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। बाद में देखो ये मैग्नीज इस लाइन में है और आयरन, ये दोनों क्या है, मेटल है, क्या है, मेटल, और मेटल किनके साथ रखा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, राइट, ये तो नॉन मेटल है, फिर उन नॉन मेटल को एक ही नोट्स में कैसे रखा गया, राइट, तो यहाँ पे न्यूलैंड्स क्या हो गया, फेल हो गया, ये तो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। दूसरा अगर लिमिटेशन डिसएडवांटेज बोला जाए तो क्या, देखो उस टाइम न्यूलैंड्स के टाइम जितने एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को सिर्फ इसने कितने बॉक्स में रखा, 56 बॉक्स, फिटेड ऑल नोन एलिमेंट, फिट ऑल नोन एलिमेंट इनटू हाउ मेनी बॉक्सेस, 56 बॉक्सेस, राइट, इतने बॉक्स में उसने सब अरेंज कर दिया। उसके बाद जो थर्ड नंबर का लिमिटेशन है ये क्या किया, प्लेस्ड टू एलिमेंट्स इन वन सम बॉक्सेस, 2 एलिमेंट्स इन सम बॉक्सेस, ओके, कुछ जगह जैसे कि कॉपर एंड निकेल एक ही बॉक्स में है, राइट, सेलियम एंड लैंथेनाइट एक ही बॉक्स में, इस तरह कुछ एलिमेंट्स उसने एक ही बॉक्स में रखे, ये भी उसका लिमिटेशन है। फोर्थ देखो ये कॉपर एंड निकेल क्या है, कॉपर एंड निकेल डी ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब वो मेटल्स है, और ये मेटल्स किसके साथ है, फ्लोरीन, नीचे ब्रोमीन, ये हेलोजन है, राइट, मतलब नॉन मेटल, कौन से नोड्स में, डू नोड्स में, ये भी इसका डिसएडवांटेज है, मतलब जो मेटल्स है, मेटल्स फॉर एग्जांपल कॉपर एंड निकेल, इसने क्या किया, प्लेस किया अंडर किसमें, कौन से नोड में, डू नोड्स में, राइट, अलोंग विथ हेलोजन मतलब जो 17 ग्रुप एलिमेंट है, 17 ग्रुप एलिमेंट, ओके, ये फ्लोरीन, ब्रोमीन आप देखोगे तो 17 नंबर का जो कॉलम होता है उस कॉलम में रहते हैं, और इनको क्या बोला जाता है, हेलोजन, और हेलोजन के साथ ही किसको रखा, कॉपर और निकेल, ये नहीं होना चाहिए था, ये भी इसका लिमिटेशन। उसके बाद फिफ्थ नंबर का जो मेटल्स है, मेटल्स जैसे कि आयरन बोल सकते हो एंड मैग्नीज भी बोल सकते हो, ये प्लेस किया गया, राइट, प्लेस इन विथ नॉन मेटल के साथ, देखो मैग्नीज और आयरन ये इनके साथ है, नॉन मेटल के साथ, ओके, कौन से नोड्स में, अंडर द नोड्स कौन सा है, मैग्नीज का ला एंड आयरन का टी, राइट, पहले आयरन है तो पहले आयरन का लो टी, एंड मैग्नीज कौन सा है, ला, रिस्पेक्टिवली, ओके, ये इसके लिमिटेशंस थे, ये इतने लिमिटेशन यहाँ से ही मिले, लेकिन ये तो कम एलिमेंट थे, फ्यूचर में 1866 यानी कि 1866 के बाद और नए एलिमेंट डिस्कवर हुए, राइट, और कुछ नए एलिमेंट बनाए गए आर्टिफिशियली, तो उन एलिमेंट्स जो न्यूली डिस्कवर हुए उन एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे कुछ जगह बची थी क्या, नहीं, राइट, जॉन न्यूलैंड्स ने कुछ भी जगह छोड़ी नहीं थी, देयर इज नो प्रोविजन फॉर द न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट, राइट, तो यहाँ पे 6 लिमिटेशंस भी बनता है, राइट, नो प्रोविजन फॉर न्यूली
न्यूली discovered elements. Okay, these are the limitations of John Newland's law of octave theory for the classification of periodic classification of elements. Okay, ये था आज का टॉपिक. राइट, अच्छे से देख लो, पॉइंट वाइज नोट्स बनाओ, समझ लो, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको लर्न करो, आइडियाज इसके क्या है, म्यूजिकल सिस्टम क्या है. राइट, ये भी देखो. और इस टॉपिक के ऊपर अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आ रहे या कुछ माइंड में थॉट्स आ रहे या कुछ डाउट्स है रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स, तो कमेंट्स में लिखो या मुझे सेंड करो. राइट, आगे चल के ऐसे ही अगर आपको वीडियो चाहिए क्लास 10th के साइंस के और टॉपिक वाइज, हर टॉपिक के ऊपर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलते रहेंगे. और अगर ऐसा चाहिए, आपको वीडियो चाहिए रेगुलरली, तो मेरा चैनल है, उस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो. ओके, और कुछ डाउट रहे तो कमेंट्स में लिख लो. थैंक यू.